नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए क्लास 11th के जियोग्राफी का एक मॉडल प्रश्न पत्र को देखेंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर को देखेंगे। ये हमारा जियोग्राफी का सेट 2 पेपर है, ठीक है। वायरल प्रश्न है, सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आने वाला है। यही सवाल एग्जाम पेपर 2025 में छपेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इससे पहले हिस्ट्री का पेपर देख चुके हैं, ठीक है। इससे पहले जो है आपका जियोग्राफी का सेट 1 पेपर भी देख चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियोस के लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन में दिया हुआ है उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, उड़ीसा। तो देखिए, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राज्यों के नाम है जैसे कि आपका गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है। राजस्थान हो गया आपका, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिया हुआ है, यहाँ पर झारखंड आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सवाल है प्रश्न संख्या 2 कि निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है। ऑप्शन में है बंदरगाह, मैदान, सड़क, जल उद्यान। तो यहाँ पर जो मैदान दिया हुआ है ये भौतिक लक्षण हो जाएगा, ठीक है। भौतिक लक्षण का उदाहरण है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, मैदान। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सर्वाधिक होता है। परपटी, मेंटल, बाह्य करोड़ या फिर आंतरिक करोड़। तो यहाँ पर आंतरिक करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है। चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है। तो ये पर्णपाती वन का उदाहरण है, पर्णपाती। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा गहरा महासागर। तो विश्व का सबसे गहरा महासागर हो जाएगा प्रशांत महासागर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 6 की भूगोल पृथ्वी पर क्षेत्रीय विभिन्नताओं के वितरण और व्याख्या से संबंधित है। परिभाषा क्या है। तो ये परिभाषा किसने दिया था। तो हैटनर ने। किसने। हैटनर। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि उत्तरी गोलार्ध में पवनों का बाएं ओर विक्षेपण होता है। उत्तरी गोलार्ध में पवनों का बाएं ओर विक्षेपण होता है। तो ये किसके कारण होता है। तापमान के कारण, या फिर घूर्णन के कारण, या फिर ऊष्मा के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर, घूर्णन के कारण होता है। तितली किस प्राकृतिक आपदा से संबंधित है। बाढ़, चक्रवात, भूकंप या फिर ज्वालामुखी विस्फोट। तो तितली जो है ये आपका चक्रवात हो जाएगा। ये चक्रवात का उदाहरण एक नाम है, ठीक है, चक्रवात का। तो तितली हो जाएगा आपका चक्रवात, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि भारत में मृदा के ऊपरी परत ह्रास का मुख्य कारण क्या है। भारत में मृदा के ऊपरी परत का ह्रास होना ये क्या कहलाता है। ये मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन, ठीक है, मृदा अपरदन, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि आपदा प्रबंधन के अंतर्गत है निवारण, पुनर्निर्माण, पुनर्वास, इनमें सभी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, इनमें सभी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि उत्तर भारत के मैदान में चलने वाली शुष्क और गर्म पवन क्या कहलाती है। तो ये लू कहलाती है। उत्तर भारत के मैदान में चलने वाली शुष्क और गर्म पवन लू कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि चंद्रमा उपग्रह है शनि, पृथ्वी, बुध या फिर मंगल। चंद्रमा ये पृथ्वी का उपग्रह है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी की परपटी और ऊपरी मेंटल मिलकर बनता है। पृथ्वी की परपटी और ऊपरी मेंटल मिलकर बनता है स्थल मंडल। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, स्थल मंडल। किस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है। ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है।
किस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है? तो यहाँ पर काली मृदा आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है? बंगाल का शोक हो जाएगा आपका दामोदर। ठीक है, बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है दामोदर नदी को। ठीक है, जम्मू और कश्मीर की राजधानी, तो देखिए जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर हो जाएगा। श्रीनगर मई से अक्टूबर तक यानी कि ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा जाता है श्रीनगर, और नवंबर से अप्रैल तक जो है जम्मू हो जाएगा आपका शीतकालीन राजधानी। दोनों को याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूछेगा आपको वही आंसर देना है। तो यहाँ पर डायरेक्ट पूछा है, यहाँ पर जम्मू भी है श्रीनगर भी है, ध्यान दीजिएगा। श्रीनगर जो है आपका ग्रीष्मकालीन राजधानी है और जम्मू जो है आपका शीतकालीन राजधानी है। ठीक है, इनमें से किस नदी में मजौली द्वीप स्थित है? तो मजौली द्वीप यहाँ पर किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? तो ये आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर क्या बनाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर क्या बनाती है? कार्बोहाइड्रेट्स बनाती है। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल कि पर्वतीय वर्षा होती है, तो पर्वतीय वर्षा होती है अरावली पर्वत में, गारो खासी जयंतिया हिमालय के निचली भाग में या फिर पश्चिमी घाट में? तो यहाँ पर पश्चिमी घाट आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। सूखे का कारण है बाढ़, सुनामी, भूस्खलन या फिर धरातलीय और भूमिगत जल का अधिक प्रयोग। तो सूखा कब पड़ता है? जब धरातलीय और भूमिगत जल का अत्यधिक प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भूआकृति हिमनदी के कार्य से संबंधित है? जलप्रपात, सर्क, गर्ज या फिर रोधिका? तो यहाँ पर सर्क आपका सही उत्तर हो जाएगा। रासायनिक अपक्षय में सम्मिलित है ऑक्सीकरण, बृहत्क्षरण, कणिकमय चट्टान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। 24 का है कि विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी, तो देखिए विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट याद रखिएगा। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सवाल 25 का कि कौन सा चट्टान गर्म द्रव्य से ठंडा होने से बना है? कौन सा चट्टान गर्म द्रव्य से के ठंडा होने से बना है? तो ये बेसाल्ट आपका सही उत्तर हो जाएगा। जैव विविधता समृद्ध होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र या फिर ध्रुवीय क्षेत्र या फिर महासागरीय? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सवाल है 27 का कि महासागरीय जल की ऊपर और नीचे गति किससे संबंधित है? ज्वार, धाराएं, तरंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तरंग आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से ठोस में बदल जाती है? द्रव से ठोस बनना संघनन कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, संघनन। मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण परत जो कि क्षोभ मंडल है, जो कि सबसे निचले भाग में है, क्षोभ मंडल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, जहाँ पर हम सांस लेते हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल हमारा सही उत्तर होगा। अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो याद रखिएगा 10 डिग्री चैनल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। 31 में कि कौन सा रूपांतरित चट्टान है? रूपांतरित चट्टान ग्रेनाइट, हीरा, चूना पत्थर या फिर बलुआ पत्थर? तो यहाँ पर चूना पत्थर आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है 32 का कि इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है?
तो देखिए ग्रीन हाउस गैस जैसे कि आपका हो गया मीथेन, ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद वे गैसें जो गर्मी रोकती है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये जो है आपका ग्रीन हाउस गैस है। तो यहाँ पर मीथेन दिया हुआ है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नीचे जो सवाल दिया हुआ है 33, 34 और 35 का, यहाँ पर चित्र नहीं दिया हुआ है, मानचित्र देना चाहिए था। यहाँ पर मानचित्र से रिलेटेड सवाल है, देख सकते हो कि दिए गए मानचित्र में कौन सा राज्य दिखाया गया है। तो यहाँ पर मानचित्र नहीं है, तो कैसे आप पता करोगे, ठीक है। इसलिए इन प्रश्नों को मैं छोड़ता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा आप लोगों के लिए, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा आपका इकोनॉमिक्स का वीडियो आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इकोनॉमिक्स का वीडियो आएगा। आप लोग बस चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।